कड़वा है मगर सच है। फिर उन्होंने अपना नाम भी लिखा हुआ है, मैं उनका नाम नहीं बता सकता क्योंकि वो थोड़े दबंग टाइप के हैं और कल को वो मुझे कुछ बोल दे या कोई उनके रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, हिसार के राजनीतिक संपर्क है उनके और हिसार के दबंग आदमी माने जाते हैं। कल को वो मुझे कोई शारीरिक चोट पहुंचा दें तो मेरा तो मुकाबला करने का उनसे दूर दूर तक नहीं है। हाँ, मैं सिर्फ वजन में भारी जरूर हूँ उनसे, 115 किलो वजन है, आज सुबह ही तुलवाया मैंने, लेकिन उनका जो प्रभाव शहर में है, उनकी जो पहचान है और जिस लेवल के वो दबंग है, मेरी तो क्या मेरे पूरे कुनबे में हिम्मत नहीं है जो उनसे कोई वैर ले ले और नाराज कर दे। आज आम लोगों की ये धारणा है, आम लोगों की बात करूंगा क्योंकि मेरा जब भी वास्ता पड़ा है मैं तो यही कहूंगा कि परमात्मा उनके भेष में। मेरे साथ 3-4 बार कोई प्रॉब्लम आई है, शारीरिक रूप से चोट लग गई। मेरा जब भी वास्ता पड़ा है किसी डॉक्टर से तो सच बताता हूँ, मुझे डॉक्टर में परमात्मा, वो अदृश्य शक्ति जिसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, देखने का सौभाग्य तो शायद ही किसी को हुआ हो। जहाँ तक मेरी बौद्धिक क्षमता कहती है, मुझे कभी भी कोई दुख आया है शारीरिक और मैं हॉस्पिटल में गया हूँ, मुझे तो डॉक्टर में भगवान ही दिखा है। भगवान, सच में कह रहा हूँ। अगर मैं आज आपके आगे ये वीडियो बना रहा हूँ तो डॉक्टर की वजह से, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है, मेरे साथ 1-2 ऐसे केस हुए थे जिसमें मेरा बचना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन था, लेकिन वो डॉक्टर के रूप में हमारे तीनों लोकों के स्वामी, जो इस पूरी सृष्टि को, पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को चला रहे हैं। कल मैं फेसबुक चला रहा था तो फेसबुक पर मैंने देखा एक महाशय हमारे हिसार के, बहुत ही रेपुटेटेड है, बहुत ही समाज में उनका नाम है, दबदबा है। उन्होंने जो पोस्ट थी, उनकी पोस्ट पे लिखा हुआ था, आधे से ज्यादा भारतीय डॉक्टर दवाई मरीजों की हालात बेहतर बनाने की बजाय दवाई कंपनियों के हालात बेहतर बनाने के लिए लिखते हैं। मैं दोबारा दोहराऊं कहो तो, अगर आपको समझ ना आया हो तो, आधे से ज्यादा भारतीय डॉक्टर दवाई मरीजों की हालात बेहतर बनाने की बजाय दवाई कंपनियों के हालात बेहतर बनाने के लिए लिखते हैं। कड़वा है मगर सच है। फिर उन्होंने अपना नाम भी लिखा हुआ है, मैं उनका नाम नहीं बता सकता क्योंकि वो थोड़े दबंग टाइप के हैं और कल को वो मुझे कुछ बोल दे या कोई उनके रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, हिसार के राजनीतिक संपर्क है उनके और हिसार के दबंग आदमी माने जाते हैं। कल को वो मुझे कोई शारीरिक चोट पहुंचा दें तो मेरा तो मुकाबला करने का उनसे दूर दूर तक नहीं है। हाँ, मैं सिर्फ वजन में भारी जरूर हूँ उनसे, 115 किलो वजन है, आज सुबह ही तुलवाया मैंने, लेकिन उनका जो प्रभाव शहर में है, उनकी जो पहचान है और जिस लेवल के वो दबंग है, मेरी तो क्या मेरे पूरे कुनबे में हिम्मत नहीं है जो उनसे कोई वैर ले ले और नाराज कर दे। वैसे आपकी क्या राय है? आधे से ज्यादा भारतीय डॉक्टर दवाई मरीजों की हालात बेहतर बनाने की बजाय दवाई कंपनियों की हालात बेहतर बनाने के लिए लिखते हैं। कड़वा है मगर सच है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। मुझे तो भगवान के रूप में जब भी दिखा है, वो तीनों लोगों का स्वामी दिखा है, या इत्तेफाक हो सकता है या
अभी कुछ रोज पहले भी मेरा एक काम पड़ा था सरकारी हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में गया था मैं, 2020 की बात है। मेरे भाई को किसी शहर के दबंग आदमी ने, अपने आप को दबंग समझते हैं लेकिन मैं तो नहीं समझता, मैं तो परमात्मा को दबंग मानता हूँ, तो भाई को चोट मारी थी। तो मैं सिविल हॉस्पिटल में गया, मैं जी ये मेरा छोटा भाई है और इसको ऐसे ऐसे, मतलब किन्होंने मारी है तब तक शो नहीं हुआ था, अज्ञात लोगों ने ऐसे चोट मारी है। और मैंने मुल्तानी चौकी में मामला, मतलब अपनी शिकायत दर्ज करवा के, थोड़ा मैं कानून का जानकार तो हूँ क्योंकि सुबह शाम मैं पार्क में जाता हूँ ना, तो वहाँ पे मेरे एक दो मित्र हैं, बड़े भाई हैं जो बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छे लेवल के वकील हैं, बहुत अच्छे लेवल के सीए वगैरह हैं। तो उनसे बातें सुन सुन के तो यहाँ भी थोड़ा भूसे में कानून थोड़ा घुस गया है, थोड़ा, इतना उनके लेवल का तो नहीं घुसा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आज किसी दबंग आदमी को भी जकड़ना है तो आप कागज में मजबूत हो, भावनाओं में और शोर मचाने से कुछ नहीं होता। तो तब भी मेरा वास्ता पड़ा था, मैंने डॉक्टर के आगे हाथ जोड़े थे, मैं बाबूजी ये मेरा भाई है, ये मैं हूँ, दाल रोटी का मेरा जुगाड़ है, नगोरी गेट पे मेरा भाई रेडी लगाता है, मेरी छोटी सी जूतों की दुकान है, और ऐसे ऐसे अज्ञात लड़कों ने मेरे भाई को मारा है। तो डॉक्टर जी ने मुझे बिठाया, बोला बैठ खुराने, तेरी जूते की दुकान है। मैं बाबूजी हाँ तुसा जान दे हो मैनू? बोला हाँ मैं तेरे को जानदा, तेरी जूते की दुकान है, एक बार मैं तेरे को जूता भी लेके गया मैं अच्छा बाबूजी मैं तक नहीं पहचाना, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा घाटा बोलवे ना। बोले तू चिंता ना कर, उन्होंने मेरे भाई का MLR करा, MLR में चोट की पुष्टि हुई, पुष्टि होने के बाद जो उन्होंने मुझे पर्चा बना के दिया था, अगर मैं भूख खिंडाने पे आता तो 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपए मेरे को पार्टी देने को तैयार थी। लेकिन हम थोड़े भोले से हैं, हम ये नहीं चाहते कि हमारे वजूद में किसी का हराम का पैसा लगा हो। समाज के जब नाम की पुष्टि हुई कि भाई फलाने फलाने हैं, कुछ मेरी उनसे एक दो बंदों से राम राम भी थी, तो शहर के सामाजिक लोग आए और कुछ कारणों के वजह से हमने वो मामला वहीं रफा दफा करके फारिग कर दिया। भाई को उन्होंने चोट मारी थी, तो चोट लगी हुई थी, तो उसका थोड़ा बहुत इलाज वगैरह के लिए उन्होंने हमें 50,000 रुपये दिए थे। और वो 50,000 रुपये दिए थे वो इसलिए कि भाई को चोट लगी है, महीना डेढ़ महीना ये काम नहीं करेगा। जो भी सामाजिक लोगों ने बोला वो वहीं पे हमने फाइनल कर दिया। वो बात आई गई होगी। कहने का भाव तो मेरा सिर्फ इतना है कि मुझे डॉक्टर जब भी मिला है भगवान के रूप में मिला है। 2010 में भी मुझे कोई प्रॉब्लम हुई, 2014 में भी मुझे प्रॉब्लम हुई, 2019 में भी मुझे कोई प्रॉब्लम हुई, मैं तो जब भी डॉक्टर के पास गया मुझे तो वो तीनों लोगों का स्वामी दिखा है। बाकी आपकी क्या राय है, आपके साथ क्या बीती है, ये आप जानते हो। पुराना के कड़वे बच्चा।